एवरीवन, आज मैं एक सॉफ्ट मेकअप आपको दिखाना जा रही हूँ जो कि एक न्यूड लुक रहेगी डे मेकअप के लिए, जो आप 10 मिनट में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी आईज़ को बेस बना लिया है और कंसीलर से कंसील करके उसको लूज़ पाउडर से अच्छे से लॉक कर दिया है। तो अब मैं अपनी आईब्रोज़ करूँगी, जिसके लिए मैंने कीको का एक आई पेंसिल लिया है और अच्छी सी डेफिनेशन देकर ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैंने कंसीलिंग के लिए एक टार्ट का कंसीलर लिया है और मीडियम शेड का ये कंसीलर है, जो मैं अपनी अंडर आई, फोरहेड और नोज़ के एरिया में, या जो मेरे फेस पे मार्क्स हैं, उनको उस कंसीलर से कवर करूँगी। उसके बाद मैं ब्लेंडर से, आई विल टेक अ ब्लेंडर जो कि सेमी वेट ब्लेंडर होगा, नॉट ड्राई ब्लेंडर, उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग के वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको इनर कॉर्नर्स अपनी आईज़ के, नोज़ के एंड लिप्स के और फोरहेड बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नोज़ का जो आपका एरिया है उसको भी अच्छे से कंसील कीजिए। और हाँ, इसको आपको ड्राई से नहीं करना है, सेमी वेट ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। आप चाहें तो पूरे फेस पे भी कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ उन एरियाज़ पे कर सकते हैं। कीको के 2 फाउंडेशन मैंने लिए हैं, एक लाइट शेड और एक मीडियम, और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने डैब डैब करके इसको लगाना शुरू कर दिया है अपने फेस के ऊपर। यहाँ पे जो मैंने कीको के फाउंडेशन लिए हैं उसका मैं आपको लाइट और मीडियम बता ही चुकी हूँ। दोनों का एक-एक पंप मैंने लिया है क्योंकि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी। आप चाहें तो फाउंडेशन ब्रश आता है, उससे भी आप अच्छे से फाउंडेशन लगा सकते हैं, बट मैंने डैब डैब करके ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है और मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अपने नेक के एरिया को बिल्कुल मत भूलिएगा कि उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपका फेस अलग और नेक अलग नज़र आए। अब मैं एक आई पैलेट लेने जा रही हूँ जो कि हुडा की है, और उसमें एक ब्राउन शेड है, जो मैं अपने कट क्रीज़, जो आइज़ का कट क्रीज़ लाइन होती है, उससे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और अपनी आई बॉल के लिए भी मैं एक डिफरेंट कलर चूज़ करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। इन दोनों आइज़ की कट क्रीज़ एरिया को लाइट ब्राउन कलर से कवर करने के बाद मैंने एक डिफरेंट कलर चूज़ किया है अपनी आई पैलेट में से। अच्छे से मैं अपने ब्रश को घुमाते हुए ब्लेंड करूँगी। अब जो कलर मैंने चूज़ किया है वो पिंकिश गोल्डन कलर है, जो मैं अपनी आई बॉल पे लगाने जा रही हूँ। क्योंकि एक डे मेकअप लुक है, सो मुझे ज़्यादा ग्लिटर्स नहीं करने हैं एंड इस लुक को बहुत ही सटल रखना है। उसके लिए मैंने आई बॉल पे एक पिंकिश गोल्डन कलर है, हुडा की ही पैलेट में से, अब मैं वो लगाने जा रही हूँ। सेम मैं दूसरी आई पे भी कर लूँगी और आईज़ को मैं अच्छे से ब्रश से उन दोनों कलर्स को ब्लेंड करूँगी ताकि बहुत ही परफेक्ट लुक नज़र आए। जो मेरा ब्राउन कलर था और पिंकिश गोल्डन था, उसको मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। इसके बाद मुझे अपने सेफोरा का पैलेट लेना है। उसमें मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी, अपने कान के एरिया से लेकर चीक बोन के एरिया तक, और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मैं कंटूर करूँगी। कंटूर करने के बाद उसी पैलेट में एक पीची पिंक कलर है, जिससे मैं अपने गालों को लाली दूंगी। टमाटर जैसा लाल नहीं बनाऊंगी, एक पीच जैसा पीची कलर दूंगी। सो डे लुक के लिए आई डू नॉट वांट टू बी वेरी मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, एक नेचुरल लुक दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने अच्छे से ब्लश किया अपने नोज़ के एरिया पे भी, अपने चिन पे भी। अभी मस्कारा मस्कारा तो लगा रहे हैं, पर उसके लिए एक टेक्निक है कि आपको बहुत ही पेशेंटली लगाना है मस्कारा, आईलाइनर, लिप लाइनर्स एंड लिप कलर्स। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दीज थ्री थिंग्स। और इसको अच्छे से अपर लैश एंड लोअर लैश दोनों पे आपको लगाना है। अब मस्कारा लगाने के बाद जो मेरा अगला काम रहेगा वो है मेरे लिप्स का काम, क्योंकि मेकअप हो गया है बट लिप्स नहीं हुए हैं तो फेस बहुत अजीब लगता है। तो सॉरी, काजल काजल हम भूल गए। क्योंकि मेरी छोटी आईज़ हैं तो मैं वाइट काजल प्रेफर करती हूँ। जिनकी छोटी आईज़ होती हैं कृपया करके वो ब्लैक काजल ना लगाएं, उससे आईज़ और छोटी नज़र आती हैं। सो अब वाइट कोल से, वाइट काजल से मैंने अपनी आईज़ को एक अलग डेफिनेशन दी है। उसके बाद अब मैं लिप्स करने वाली हूँ। जी हाँ, अब लिप्स के लिए मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन किया है एक लिप पेंसिल से। अपर लिप, लोअर लिप दोनों को मैं एक परफेक्ट शेप देने वाली हूँ इस आई पेंसिल की मदद से। शेप देने के बाद मैं इसमें लिप कलर फिल करूँगी, जो कि रहेगा नायका का।
मैं जब डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ब्रांड्स भी बता दूँगी और जो कलर हैं वो भी बता दूँगी, मैं कौन से कलर्स यूज़ कर रही हूँ। इसी के ऊपर मैं एक लाइट कलर का ये डार्क ब्राउन था, अब मैं लाइट ब्राउन कलर स्विस ब्यूटी का लगाने जा रही हूँ, जो कि मेरे लुक के साथ मैच करता है। नाउ द लिप कलर हैज़ बीन कंप्लीटली चेंज्ड। अभी मुझे क्या करना है, अपने लिप्स को एक प्रॉपर शेप देनी है। जो एक्स्ट्रा मेरी लिपस्टिक बाहर आ गई है, उसको कंसीलर ब्रश और कंसीलर की हेल्प से मैं उसको कंसील करूँगी। आप हमेशा इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये स्टेप से आपको प्रोफ़ेशनली जो लुक आती है आपके लिप्स की, वो नज़र आएगी अगर आप ये स्टेप को फ़ॉलो करेंगे। तो अपने लिप्स को एक अच्छी-सी शेप देते हुए मेरा मेकअप काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाला है। मैंने थोड़ा-सा हाइलाइटर भी किया है, वो पार्ट मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पाई, बट मेरे नोज़ के और चीक बोन एरिया पे और फ़ोरहेड के जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ मैंने हाइलाइटर किया है। अब ये लुक कंप्लीट है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। थैंक यू।